नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है फिरोजाबाद बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं फिरोजाबाद जनपद की खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद सिरसागंज में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची। अगर कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो काफी महिलाएं बिना मास्क के देखी गई। जब प्रियंका गांधी के पहुंचने के बाद कार्यक्रम चल रहा था, तब भी कई महिलाएं मास्क नहीं लगाई थी। वहीं जब इस बारे में कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से कहा कि आपके कार्यक्रम में कई महिलाएं मास्क नहीं लगाई, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े नेताओं को सबके मास्क के लिए समझाना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना बहुत ही गंभीर, और मैं तो कहता हूं कि सभी पार्टियां मिलकर एक बार मीटिंग करें और इसके बारे में लोगों को बताएं। सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री कांग्रेस ने बताया कि तीसरी लहर है, कई राज्यों में आ चुकी है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दुख का विषय, देखिए दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमने शायद हमारी कुछ गलती रही पिछले फेजेस में, जिसके कारण हमको क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। अब विश्व से संकेत ये आ रहे हैं कि जो नया फेज़ है, जिसमें कि ओमिक्रॉन भी है, जो एक नया उसका वेरिएंट है, उसकी अब यहाँ भी देखने को मिल रही है कि उसके केसेस भी भारत में आ गए हैं। तो अब ये जो नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है, दिल्ली में हुआ है, यूपी में हुआ है, और कई जगहों पे हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, तो नाइट कर्फ्यू क्या इसका रास्ता है बचने का? अब तो रैली ख़त्म करनी पड़ेगी ना, लेकिन एक पार्टी रैली करेगी और दूसरी पार्टी घर बैठ जाए तो वो भी संभव नहीं है। देखिए, मास्क सबको लगाना चाहिए। मैं मास्क लगाए यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि और लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन ये एक चुनौती है, ये राष्ट्रीय चुनौती है। ये ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना समाजवादी पार्टी की है, लेकिन अगर हमारे नेता ये संदेश देते रहेंगे कि हमको जैसा भी, जिन परिस्थितियों भी हमको कैंपेन करना है, हमें मास्क लगाना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, और अगर सारी पार्टियां बैठकर कोई बीच में कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो और अच्छा होगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जो भी कहते हैं कि हमने महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी है, कैसे देखते हैं? ये महिला से किसी महिला से पूछिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी महिला से पूछिए तो पता चल जाएगा उन्होंने सुरक्षा दी है कि नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो योगी जी का व्यवहार है जनता के प्रति, और जनता में महिलाएं भी हैं, वो संवेदनशील नहीं है। जैसे एक मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए, ना उनकी कथनी ना उनकी करनी संवेदनशील है। और अगर वो संवेदनशील नहीं है तो उनका ये कहना है कि मैंने महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा इस देश में, इस प्रांत में दी है, इसको कौन मान सकता है? मथुरा में क्या हुआ था, आगरा में क्या हुआ था, कितनी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की महासचिव शक्ति संवाद खत्म होने के बाद सभी और महिलाओं से, छात्राओं से, और जहां युवतियां थी उनसे मिलकर उनके साथ सेल्फी ले रही थी और चलती चली जा रही थी। तभी अचानक एक माइक लेकर नंदिनी राठौर नाम की युवती, जो सिरसागंज की रहने वाली है, और राम पर चढ़कर प्रियंका गांधी से सवाल करने लगी। तो पहले तो मुझे राम पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि छात्राओं के लिए, क्या उस छात्रा की बात सुनकर प्रियंका गांधी वापस उसका जवाब देने पहुंची? कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने छात्रा के पास पहुंचकर कहा कि युवती और महिलाओं के लिए वह बहुत सारा कार्य करेंगी। छात्रा प्रियंका गांधी से सवाल करते हुए प्रियंका गांधी उसके सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी। और जिससे उनका घर की अरे आईडी हटाओ यार। अनपढ़ महिलाओं के लिए और गाँव वाली महिलाओं के लिए आप क्या करोगे, मुझे ये जानना था। उसके लिए कितना लंबा महिला ध्यान बनाया, शक्ति ध्यान बनाया। तो मैं यहाँ कहीं की सारी होती इसको ध्यान से पढ़ूंगी, प्रॉमिस करूँ कि पढ़ूंगी। इसको ध्यान से पढ़ूंगी तो सब जो ग्रामीण महिलाएं उनके लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, महिला की सेहत के लिए, जैसे मैंने कहा कि हर पीएचसी में हम चाहते हैं कि अलग महिलाओं की सेहत के लिए एक सेक्शन हो जिसमें महिला डॉक्टर हो।
ज्यादा बुरा सा लग रहा था, एकदम पता नहीं पेट में गड़बड़ गड़बड़ सी हो रही थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी है और मैं प्रॉपर यहीं से ही हूँ, सिरसागंज से ही। हाँ। कोई भी नेता आता है सिरसागंज में, मैं कभी भी नहीं आती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं लड़कियों के लिए जो एक कदम उठाया गया है, हाँ अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। हाँ, प्रियंका दीदी जी थी, उन्होंने मुझे मौका दिया था उनकी बात बोलने के लिए, लेकिन जो उनके आसपास जो थे उन्होंने बिल्कुल हमें भगा दिया कि आप चले जाओ यहाँ से। और एक्चुअली में आपको सवाल क्या करना, हमें ये बताओ, सिरसागंज की जब पूरी महिलाओं के लिए ये कदम उठाया जा रहा है तो उनके मन की बात उनको जानने का हक है ना, लेकिन वो हमसे ये बोल रहे थे हमें क्वेश्चन बताओ, हम आपको अकेले में क्यों प्रश्न बताएं। प्रियंका जी ने आपकी पूरी बात सुनी? हाँ, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने मुझे, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ। और आपको लगता है कि योजनाओं का लाभ मिल पाएगा? अब इतना तो मुझे नहीं पता कि आगे सरकार आगे क्या करेगी, लेकिन पहले जिस तरीके से उन्होंने हमारे बीच में आके और अब महिलाओं के लिए जो कदम उठाने की जो बात कर रही है, तो मुझे तो अब थोड़ा बहुत बाकी सरकारों ने वादा किया तो अब आपको यकीन? बाकी सरकार ने बोला था, जो योगी जी थे उन्होंने बोला था कि नौकरी के लिए इतना वो करेंगे सरकार। मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन 2021 उनकी मतलब सरकारी जाने वाली चुनाव आ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक वैकेंसी का कुछ किया ही नहीं है। इतनी क्या उम्मीद है प्रियंका जी से और उनकी पार्टी? प्रियंका जी से मुझे ये उम्मीद है कि अब वो महिलाओं के लिए अच्छा करेंगी या फिर कर सकती हैं, मतलब पूरा श्योर तो नहीं बोल सकती मैं। बड़े-बड़े वादाएं हैं, बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सरकार में आएंगे तब तो। मैं वोट देने के लायक हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा वोट बिल्कुल बर्बाद ना जाए। मैं ऐसे इंसान को वोट दूँ जो बिल्कुल 100% उस चीज का सही से यूज करे, और अब मैं उस चीज के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। आपको लगता है मैडम सरकार बना पाएंगी? सरकार का मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम जो जनता है ना, वो हम ही लोग सरकार बनाते हैं, हम ही है सब कुछ। बस ये है कि हमारे बीच में एक इंसान है मेन जो चलाने वाला होता है, वो चलाने वाला हम खुद अपने दिमाग से एक अच्छा ऐसा इंसान लेके आए जो। मैडम की सरकार आएगी तो स्कूटी और स्मार्टफोन मिलेंगे? स्कूटी और स्मार्टफोन का मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है, बिल्कुल भी। बस मैं ये सोच रही थी कि जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, उनके घर से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो उनके लिए क्या करेंगी। स्कूटी और स्मार्टफोन तो उन लड़कियों को मिलेगा ना जो पढ़ी लिखी है, थोड़ी बहुत भी उनके पास 12th की मार्कशीट है, लेकिन वो लड़कियां जिनके पास जो कभी स्कूल ही नहीं गई हैं, जो गांव की हैं, उनके लिए क्या करेंगी वो, मुझे ये पूछना था। और किसानों का कर्जा माफ करेंगी, किसानों को निकम्मा बनाने का एकदम से वो है ना, लेकिन किसानों के लिए वो करेंगे क्या, उनके लिए मतलब सुविधाएं क्या करेंगे, मुझे ये जानना था। मेरा फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।